हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स क्या है और किडनी का ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और उसका ओवरऑल फंक्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप जरूर देखिए ताकि आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं किडनीज क्या है। तो kidneys are the pair of wheel shaped organ located on either side of the vertebral column। तो जो किडनीज है, जो बीन शेप्ड की ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी के पोस्टीरियर में लोकेटेड रहती हैं। और इसका जो ओवरऑल फंक्शन है वो है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट, किडनीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनीज। तो देखिए हमारी जो बॉडी में जो किडनीज के नंबर है अभी ऑलरेडी आपको पता है, वो है 2। पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। जो इसका शेप है वो है वी शेप्ड ऑर्गन। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो अगर आपने राजमा देखा होगा तो एकदम उसी के कलर का और उसी के शेप का रहता है हमारा किडनी। इसका जो कलर है वो है रेडिश ब्राउन और इसका जो वेट है वो है 120 से लेके 170 ग्राम ईच। देन अगर हम इसका साइज देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी का लोकेशन। सो जो हमारी किडनी है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये सिचुएटेड है हमारे अपर पोस्टीरियर एब्डोमेन में, मतलब एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट में बटेब्रास के दोनों तरफ किडनीज लोकेटेड रहती हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारी राइट किडनी है थोड़ी सी नीचे की तरफ है और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर की तरफ है। तो ये जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो राइट साइड है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है लिवर ऑक्यूपाइड कर देता है। तो उसकी वजह से हमारी जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से नीचे की तरफ लोअर साइड होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट है किडनीज के वो है रिनल कैप्सूल, वो है रिनल कैप्सूल, हाइलम एंड पेरिरिनल फैट। सो यहाँ पे देखिए इसमें देखने को मिल रहा है हमको ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऐसे राउंड वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये जो सेकंड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, तो एक डिप्रेशन जैसा जो स्ट्रक्चर और जो पार्ट हमको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और वो वही पार्ट है जहां से सारी आर्टरीज और वेन्स किडनी के अंदर एंटर करती हैं और इसी पार्ट से किडनी से बाहर आती है। जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था वो था रिनल कैप्सूल। तो जो रिनल कैप्सूल वाला पार्ट है किडनी का जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो रेनल कैप्सूल क्या है, टफ फाइब्रस कवरिंग है अराउंड द किडनी और ये क्या करता है किडनी को किसी भी तरह की इंजरी और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है। जो नेक्स्ट पार्ट था वो था पेरिरेनल फैट जो कि क्या करता है बाहर की तरफ, सबसे बाहर वाला जो पार्ट मतलब बाहर की तरफ से किडनी को कवर करके रखता है और ये किडनी को एक कुशनिंग देता है ताकि किडनी को किसी भी तरह की कोई इंजरी या इन्फेक्शन ना हो और किडनी अपनी जगह पे फिक्स रहे। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं किडनी का इंटरनल फंक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे जो मेन पार्ट है किडनी के वो हमको याद रखने हैं, वो है रिनल कॉर्टेक्स, वो है रिनल कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडुला। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में समझ में आएगा कि जो आउटर वाला पार्ट है किडनी का वो होता है रिनल कॉर्टेक्स और जो इनर वाला पार्ट होता है दैट इज रिनल मेडुला। इसी के नीचे वाला जो पार्ट है जो हमको ऐसे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिनल पैरामिड्स। ये जो पार्ट है ये होता है रिनल
पैरामिड्स। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो आउटर पार्ट है, और ये क्या करता है, रिनल कॉर्पसल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, इसके ये वाले जो पार्ट है इसमें रिनल कॉर्पसल और रिनल ट्यूबल्स वाला पार्ट रहता है। अभी हम लोग नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो रिनल मेडुला है वो थोड़ा इनर वाला पार्ट है किडनी का, ये वाला पार्ट है किडनी का। तो रिनल मेडुला जो है वो क्या करता है, रिनल पैरामिड्स और जो रिनल पैरामिड्स वाला पार्ट है तो उसको कंटेन करता है, एंड दूसरा जो हमारा यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिनल पैरामिड्स, ये कौन शेप का होता है, और इस वाले पार्ट में जो नेफ्रॉन है, सो नेफ्रॉन में एक पार्ट है लूप ऑफ हैनले, वो वाला पार्ट इसमें रहता है। नेक्स्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और उसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिनल कॉलम्स। सो ये क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द पैरामिड्स। तो दो मतलब पैरामिड्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज रिनल कॉलम्स। देन नेक्स्ट है रिनल पैपिला। सो रिनल पैपिला क्या है, अपेक्स ऑफ ईच पैरामिड, एंड जो यूरिन है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, जो पैपिला वाला पार्ट है वहां पे ड्रेन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिनल पैपिला, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी यूरिन वो फॉर्म हो गया है तो वो पैपिला वाले पार्ट में ड्रेन होता है। इसी के जस्ट नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो एक पार्ट हमको दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है माइनर कैलिक्स है और मेजर कैलिक्स है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और ये इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। तो एक बार यहाँ से जब यूरिन फॉर्म हो गया तो यूरिन जो है माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में आता है, और मेजर कैलिक्स से होते हुए यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट जो किडनीज है, जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो आइए देखते हैं नेफ्रॉन। तो हमारे जो एक किडनी है लगभग 1 से लेके 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन्स कैरी करते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक किडनी में लगभग 1 से लेके 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं, जिनका मेन काम है हमारी किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है दैट इज वन नेफ्रॉन। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको बोलते हैं हम लोग रिनल कॉर्पसल, और ये जो पार्ट है ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिनल ट्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिनल कॉर्पसल जो है इसमें दो पार्ट है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है वॉमिन्स कैप्सूल। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिनल ग्लोमेरुलस, और ये जो आपको दिख रहा है पार्ट दैट इज वॉमिन्स कैप्सूल। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो बहुत चिकनी ब्लड वेसल्स है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, मतलब जो भी बॉडी से ब्लड किडनी में आ रहा है उसको फिल्टर करना कहाँ पे होता है, याद रखना है, वो वाला पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज वॉमिन्स कैप्सूल। ये कप शेप का स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस के चारों तरफ, और ये क्या करता है, जो भी फिल्ट्रेट्स है उसको कलेक्ट करता है। मतलब ये जो ऐसे शी शेप का आपको दिख रहा है दैट इज वॉमिन्स कैप्सूल, और ये क्या करते हैं, जितने भी फिल्ट्रेट्स है उनको कैरी करने का काम करता है। जो हमने दूसरा पार्ट देखा था दैट इज, जो हमारा दूसरा पार्ट था दैट इज वो है हमारा रिनल ट्यूबल्स। तो इससे पहले जो हमने पार्ट देखा था वो हमने देखा था ये वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं रिनल ट्यूबल की। तो मतलब ये जो इतना पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको बोलते हैं रिनल ट्यूबल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिनल ट्यूबल्स है उसके भी कई पार्ट्स है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो पार्ट है, सबसे पहला वाला जो पार्ट है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। तो जो भी जो पार्ट
वोमेट्स कैप्सूल के पास है, उसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबिल। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, वहां पे क्या काम होता है, ये रीअब्सॉर्ब करता है किसको, वाटर को, ग्लूकोज को, और अमीनो एसिड और सोडियम आयंस को। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट का नाम है लूप ऑफ हेनले। तो ये इसका काम क्या है, इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब जो नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसका जो ऊपर जाता हुआ पार्ट है, मतलब जो असेंडिंग लिम्ब है, वो क्या करता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड ये क्या करते हैं, मतलब जो भी हमारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। सो ये जो वोमेन्स कैप्सूल से जो डिस्टेंडेड वाला पार्ट है उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, उसको रीअब्सॉर्ब करना, और जो भी एक्सेस है उसको बाहर की तरफ, मतलब कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेजना। नेक्स्ट जो है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो अब यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब जो भी चीजें आप बॉडी के लिए चाहिए वो ऑलरेडी नेफ्रॉन ने उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया है। और जो भी एक्सेस चीजें हैं उसको अब जो नेफ्रॉन है, एक पार्ट है नेफ्रॉन का, उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट, उसकी तरफ भेज चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट रिसीव्स द फिल्ट्रेट्स फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन अकर्स। मतलब यहाँ भी क्या है कि यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, और जो भी चीजें अब अगर बॉडी को ऐसा लगता है कि अब फिर से रीअब्सॉर्ब करना चाहिए या बॉडी के लिए जरूरी है, तो वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट वो है फंक्शन ऑफ द किडनीज। तो ऑलरेडी एस्किरेटरी सिस्टम में हमने ओवरऑल फंक्शन देखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जस्ट हम लोग एक समराइज कर लेते हैं कि किडनीज क्या क्या फंक्शन करती है। तो जो पहला फंक्शन और ओवरऑल फंक्शन है किडनी का वो है एस्क्रीशन। सो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बॉडी अब यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो किडनीज उसको क्या करती है, बॉडी से स्क्रीट आउट करने का काम करती है यूरिन के फॉर्म में। दूसरा है बॉडी में वाटर के बैलेंस और वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना। तीसरा फंक्शन है किडनीज का वो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। देन जो चौथा फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। देन पांचवा जो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देन एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। देन ये जो हमारे ग्लूकोज का बैलेंस है और होम्योस्टेसिस है उसको भी मेंटेन करके रखता है। एंड सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, विटामिन डी का एक्टिवेशन करना। तो ये ओवरऑल फंक्शन होता है किडनीज का और यूरिनरी सिस्टम का। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें बहुत डिटेल में हमने ये फंक्शन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी का ब्लड सप्लाई। तो जो हमारी किडनीज है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ अयोटा। तो ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे अब्डोमिनल अयोटा का पार्ट है, जो कि हमारे दोनों लेफ्ट और राइट किडनी की तरफ जाता है। तो जो सबसे मेन ब्रांच है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करता है वो है अब्डोमिनल अयोटा, जो कि रिनल की तरफ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिनल आर्टरीज। वो आगे चल के 5 एंड्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। देन लोब्स में चला जाता है तो जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरलोबर आर्टरीज। देन आर्कुरेट आर्टरीज, देन interlobular मतलब cortical radiate arteries, afferent arteries, glomerular capsules and then efferent arterioles। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बनाएंगे वीडियो कि एक छोट मतलब ये आर्टरीज आर्टियोल्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है और कैसे एक स्पेसिफिक किडनी के पार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। बट यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो किडनी का मेन ब्लड सप्लाई है वो है हमारा अब्डोमिनल अयोटा, जो कि आगे जब रिनल की तरफ जाता है तो उसका हमने नाम दिया है रिनल आर्टरीज। सो ये था ओवरऑल हमारा किडनी का फंक्शन, नेफ्रॉन और ब्लड सप्लाई। थैंक यू सो मच।